हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। हमारे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाएंगे। हम सारा कोर्स कंप्लीट कराते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो क्लास 6 to 12 पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम के हैं, अगर इनसे कोई भी बच्चा जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, 6 to 12 क्लास में है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल आपके लिए ही है। बच्चों जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई वहां पर कंप्लीट करो, क्योंकि वहां पर भी हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों को पूरा बेटा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी वीडियोस के थ्रू आपका सिलेबस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे आप अपने रिजल्ट को, अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। अगर बेटा किसी भी बच्चे को जो क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, नोट्स की जरूरत पड़ रही है, किसी भी टाइप के नोट्स की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर आके या एप्लीकेशन पर आके अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्म में। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में बेटा अपन एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस की कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब चल ही रहे हैं, 3.2 पे चल रहे हैं। आज अपन 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल 5 क्वेश्चंस इस अपन पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चंस कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, वैसे छोटे ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़े नहीं है इस बार, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तरीके से तसल्ली से सीखेंगे। बढ़िया बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इस सेशन, इस वीडियो सेशन के लिए तो ये पहले ही क्वेश्चन है, पर इस एक्सरसाइज में ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है सर। देन कंप्यूट ए प्लस बी, बी माइनस सी, ठीक है। कर लेते हैं ए प्लस बी और बी माइनस सी, ठीक है। सबसे पहले सर हम ए प्लस बी करते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो बेटा तीनों मैट्रिसेस जो है ना 3x3 ऑर्डर के है ना, है ना, 3x3। देखो रोज गिनते हैं, रोज कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है सर, 3 लिख लो। अब कॉलम गिनो, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो सर इस वाले मैट्रिक्स का क्या हुआ ऑर्डर, 3 into 3, इसका भी 3 into 3, इसका भी 3 into 3। तो तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, मतलब इन तीनों का प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। डन सर। चलो अब सर जल्दी से अपन इनको ऐड कर लेते हैं। बेटा ए और बी ऐड कैसे होंगे, बड़े ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में। देखो कैसे, सुनते जाना। ए और बी के अपन ने देख लिए कि भैया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब ऐड हो सकते हैं, ठीक है सर। अब एडिशन जब हम अपन करेंगे तो पहले तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है सर। 1 5 1, जी सर, क्योंकि क्वेश्चन में तो भैया अपन कर नहीं सकते। 1 5 1, ठीक है सर। देन वी हैव 2 0 -1, 2 0 -1, देन वी हैव बेटा -3 2 -3 2 और ये 1, ठीक है। ये हो गया अपना ए, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है। बीच में प्लस लगाओ, अब बी, ठीक है। अब बी बेटा, बी वाला मैट्रिक्स ये है 3 4 2 3 4 2, ठीक है। -1 2 0 -1 2 0, देन वी हैव 2 5 3 2 5 3। अब बंद कर दो। देखो ऐड कैसे करते हैं, ऐड होने लायक है ये बात तो कंफर्म हो गई कि ऐड हो सकते हैं। कुछ नहीं करना होता बेटा, पहला वाला एलिमेंट और यहां से पहला वाला एलिमेंट ऐड कर दो बेटा। 1 + 3 कितना आएगा, 4, तो सर यहां 4 लिख दिया। फिर बेटा दूसरा एलिमेंट उठाओ, यहां से दूसरा एलिमेंट उठाओ, 2 + -1, 2 और -1 को ऐड कर दो, 1 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा सर, 1, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ, -3 और प्लस का 2, इन दोनों को ऐड कर दो, -3 + 2 बेटा माइनस का 1 देगा। क्या देगा, माइनस का 1, ठीक है सर। नेक्स्ट अब दूसरी रो पे आ जाओ, है ना, ये वाली रो और ये वाली रो ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। डन सर। तो सर यहां पर अपना 5 और यहां 4, यहां 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, तो सर 9
2 7, ठीक है सर। 5 और 4 हो जाएगा 9, 0 और 2 ऐड होके हो जाएगा 2, और बेटा 2 और 5 ऐड होके हो जाएगा 7, ठीक है, क्लियर है, डन सर। नेक्स्ट, अब ये रो और ये रो ऐड करो, 1 और 2 बेटा 3 आएगा, यहां 3 लिख दो, ठीक है। -1 और 0 को ऐड करोगे -1 आएगा, 1 और 3 को ऐड करोगे 4 आएगा। ये बेटा हो गया a प्लस बी, क्या हो गया a प्लस बी, डन सर, बिल्कुल डन। अब b माइनस सी, अब b माइनस सी, तो बेटा सबसे पहले तो a प्लस बी को ऊपर लिख दो, है ना, a प्लस बी को यहां लिख दो, ठीक है सर। a प्लस बी कितना आया दोस्त, अपने पास आया 493, ठीक है, 493, ठीक है, यही कर लेते हैं 493, ठीक है, 1 2 -1, 1 2 -1, ठीक है, 1 2 -1, ठीक है। देन वी हैव -174, -174, -1 7 और 4, और इसको मैट्रिक्स में ब्रैकेट में डाल दो भैया, ये हो गया अपना a प्लस बी, ठीक है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बेटा अपन को निकालना है b माइनस सी, चलो b माइनस सी कर देते हैं, ठीक है, डन सर। b माइनस सी होगा बेटा, ध्यान से सुनो, पहले b लिख लेते हैं, ये है b, ठीक है। 3 -1 2, 3 -1 2, देन वी हैव 4 2 5, 4 2 5, देन वी हैव 2 0 3, 2 0 3, ये हो गया बेटा b, मैट्रिक्स b। अब माइनस लगाएंगे, ठीक है सर। c ये है बेटा 4 0 1, ठीक है सर, 4 0 1, 4 0 1, then we have 1 3 -2, 1 3 -2, then we have 2 2 3, 2 2 3, और ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद, ठीक है। अब सुनते जाओ, माइनस करना है, जैसे बेटा ऐड करा वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी है। देखो ये दोनों आराम से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। जल्दी से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब सर 3 -4, 3 -4 कितना आएगा, -1, लिख दे भाई -1 यहां, माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, -1 -1 तो माइनस का 2 आएगा सर, कितना आएगा, -2, यहां लिख दे बेटा -2। नेक्स्ट प्लीज बेटा 2 -2, 2 -2, ये तो 0 हो गया सर, बिल्कुल ये 0 हो गया है ना, 2 -2, तो सर ये हो गया 0। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपन को सब्ट्रैक्ट करने, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो यहां बैठा है वही उसी प्लेस पर यहां कौन है, तो सर जैसे यहां 4 है तो 4 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है। अब 4 -0 करोगे 4 आएगा सर, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही बच्चों यहां पर 2 -3 तो माइनस का 1 आएगा बेटा, यहां माइनस का 1 लिखो, डन सर। बेटा देखो 5 -2, 5 -2, 5 -2, 3 आएगा सर, यहां 3 लिख दो, डन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। देखो 2 इस पे आ जाए, 2 -1, 2 -1 तो सर जी ये 1 आएगा, ठीक है, डन सर। सर जी 0 -2, 0 -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहां प्लस का 2 लिख दो, डन सर, बिल्कुल। बेटा 3 -3, सर ये तो 0 हो गया तो यहां 0 लिख दो। बेटा ये आया हमारा क्या, b -c, क्या आया बेटा, b -c। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार कंफर्म कर लूं, 3 -4 -1 1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 0 1 +2 और 0, बिल्कुल सही। चलो इसको इरेज करते हैं, b -c भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। बेटा ये आ गया अपना b -c, ठीक है, ठीक है, इसी को लिख देता हूं, काहे के लिए दोबारा लिखूं मैं, ठीक है। ये हो गया बेटा अपना b -c, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो वेरीफाई, दो चीजें हो गई, ऑल्सो वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चा 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 जल्दी से देख, अपन यहां LHS और RHS को इक्वल कराना है, ठीक है, डन सर। LHS निकालते हैं बेटा, LHS अपन सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। a + b - c LHS, ठीक है सर। LHS है बेटा a + ब्रैकेट b - c, ठीक है, ठीक है। अब a क्या है, ये है b - c ये है, लिख दो जल्दी से, और माइनस और प्लस कर दो, ठीक है। तो a में लिखते हैं 1 2 -3, ठीक है, 1 2 -3, ठीक है, 5 0 2 5 0 2, ठीक है, 1 -1 1 1 -1 1,
इसको बंद करो, ठीक है सर, इसको बंद करो, ठीक है सर, है ना, क्लोज कर दिया, डन। फिर बीच में प्लस लगाओ, ठीक है, b माइनस सी, अरे मेरे प्यारे b माइनस सी तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं ना, यस सर, जल्दी से लिख दे बेटा, -1 -2 0, -1 -2 0, 4 -1 3, 4 -1 और 3, ठीक है, 1 2 और 0, 1 2 और 0, बेटा मेरे प्यारे जल्दी से ऐड कर दो, ऐड करना है, ऐड कैसे करते हैं सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो बेटा, ये भी 3 into 3 का है ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 3 into 3 है, आराम से ऐड हो जाएंगे, है ना, सेम ऑर्डर के हैं तो ही ऐड हो पाएंगे, और सेम ऑर्डर के हैं बेटा ये, तो सर अपन क्या करेंगे, 1 प्लस -1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस -1 भाई 0 हो जाएगा, ठीक है सर, तो 0 लिखते हैं, ठीक है, यहां 0 लिख दिया, ठीक है सर, देन 2 प्लस -2, 0 हो गया भाई, ये भी देखो 2 प्लस -2, 2 -2 0, सर ये तो 0 हो गया, सही बात है बेटा, ये 0 हो गया, समझ रहे हो ना, यस सर, समझ रहे हो, यस सर, तो दूसरा भी अपना 0 आ गया, दूसरा भी अपना 0 आ गया, डन, बिल्कुल डन सर, -3 प्लस 0, पहली रो में आखिरी, पहली रो में आखिरी, -3 और 0 को ऐड करेंगे, -3 आएगा, -3 लिखो, ठीक है, डन। नेक्स्ट बेटा 5 और 4 9 ऐड कर रहे हैं बेटा, 9 है ना, 0 और -1 को ऐड करेंगे, -1 आएगा सर, ठीक है, डन है बेटा। 2 और 5 3 को ऐड करेंगे, 5 आएगा, ठीक है सर, डन है सर जी। 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 आएगा सर, डन है सर जी। -1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 आएगा सर जी, डन है। 1 और 0 को ऐड करेंगे, 1 आएगा सर जी, डन है। इसको बंद कर दो, ये आ गया बेटा अपना LHS। अब चलते हैं अपन RHS सॉल्व करने, ठीक है। लेट अस वर्क अपॉन RHS, ठीक है सर, RHS, ठीक है, डन। RHS है बेटा अपना A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी। अरे बेटा A प्लस बी तो ऑलरेडी अपन को पता है ना, A प्लस बी, A प्लस बी तो ये है ना, ये, हाँ सर, 4 1 -1, ठीक है सर। यहां लिखते हैं अपन 4 1 -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, 9 2 7, ठीक है, 9 2 7, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है बेटा, 3 -1 4, 3 -1 4। इसका ब्रैकेट बंद करो, ठीक है सर। ये हो गया A प्लस बी माइनस सी, सी ये है बेटा, ये है सी, है ना। 4 1 2, ठीक है, 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3, और ये बंद करो, ठीक है सर। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट इजी है सर। 4 -4 कितना आया, 0 सर जी। 1 -1 1 -1 0 सर जी। -1 -2 तो माइनस का 3 आ जाएगा, है ना, माइनस का 3 आ जाएगा। -1 और माइनस का 2 -2 तो माइनस का 3 आ जाएगा। 9 -0 9 आ जाएगा। 2 -3 माइनस का 1 आ जाएगा। 7 -2 5 आ जाएगा। 3 -1 2 आ जाएगा। -1 -2 -1 -2 तो 1 आ जाएगा बेटा, है ना। -1 + 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4 -3 1 आ जाएगा। और बेटा इसको पैक कर दो, ये आ गया आंसर। अब देखो बेटा, ये और ये LHS और RHS बिल्कुल मैच कर रहा है, तो अब लास्ट में क्या लिख देना, देयरफॉर वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड नहीं, हेंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी है बेटा, ये प्लस माइनस वाला था, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर अपन कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है, डन। चलो देख लिया जाए सर, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को निपटा सके, खत्म कर सके, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इफ A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, देन कंप्यूट 3A - 5B। मैं तुम लोग को एक सही बात बताऊं, हाँ सर बेटा, यहां पर बहुत खतरनाक से मैट्रिसेस दिए हैं, पहले मैट्रिसेस को समझो, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये हो गई एक रो,
ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये हो गई दूसरी रो। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये हो गई तीसरी रो। देखो 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स है ना। तो 3x3 है इसका। क्या है सर? ये भी 3x3 और ये भी 3x3। देखो बेटा 1 2 3 ये पूरी एक रो हो गई, 1 2 3 ये पूरी दूसरी रो हो गई, 1 2 3 ये तीसरी रो हो गई। तो ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, डन सर। अब सुनो, सबसे पहला काम है बेटा अपन 3 इंटू ए निकालें, फिर अपन 5 इंटू बी निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसका माइनस कर देंगे, सबट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, डन सर। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले 3 इंटू ए निकाल लेते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से 3 इंटू ए आ जाए, है ना। 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या होगा बेटा? 3 इंटू ए। अब ए अपन ने लिख दिया यहां पर पूरा। ठीक है, एक है 2/3। ठीक है सर, 2/3 लिखा ये पहला। 1 और 5/3, 1 और 5/3। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 2/3। ठीक है, 1/3 2/3, देन वी हैव 4/3। ठीक है, नेक्स्ट 7/3 2 और 2/3, और ये अपन ने बंद कर दिया। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो अब ये स्केलर है बेटा, 3 इंटू मैट्रिक्स ए का मतलब है स्केलर का मैट्रिक्स अंदर मल्टीप्लाई होना, है ना। मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स नहीं है, एक स्केलर का एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, मतलब ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर जाएगा। मतलब 2/3 इंटू 3 2 आ जाएगा, है ना। 2/3 इंटू 3 2 आ जाएगा। 3 इंटू 1 3 आ जाएगा सर। ठीक है, 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, ये इससे होगा 3 आ जाएगा, ये इससे होगा 5/3 से तो 5 आ जाएगा। अब ये इससे होगा बेटा 1/3 से, 3 इंटू 1/3 तो 1 आ जाएगा। 3 इंटू 2/3 2 आ जाएगा। 3 इंटू 4/3 4 आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कटेगा, 2 आ जाएगा। सर जी इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, और ये आ गया बेटा अपना क्या? 3a। क्या आ गया? 3a। ऐसे ही बच्चों 5b निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे? नाउ लेट अस कैलकुलेट 5b। ठीक है सर, 5 इंटू b। ठीक है, 5 यहां लिखो और b लिख दो सर पूरा। ठीक है, b क्या है? 2/5 3/5। ठीक है, 2/5 3/5 एंड 1। ठीक है, डन। फिर 1/5 2/5। ठीक है सर, 1/5 2/5 और सर 4/5। ठीक है, 4/5। नेक्स्ट फिर है बेटा अपना 7/5 6/5। ठीक है, 7/5 6/5 और फिर है अपना 2/5। ठीक है, 2/5। ये बंद कर दिया, है ना। 5 इंटू करना है अपन को। देखो बच्चा सिंपल है बिल्कुल, जैसे 3 इंटू करा वैसे 5 इंटू भी कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना बेटा। ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 इंटू 3/5 बेटा, 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 इंटू 1 सर 5 आ जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट 5 इंटू 1/5 1 आ जाएगा सर। ठीक है, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा सर। 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है सर। 5 इंटू 7/5, 5 से 5 कट गया, 7 आ जाएगा। 5 इंटू 6/5, 5 से 5 कट गया, 6 आ गया। 5 इंटू 2/5 2 आ गया, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आया बेटा अपना क्या? ये आया 5b। अब ये दोनों अगर तुम देखो तो सेम आए और अपन को माइनस करना है ना, अपन को 3a माइनस 5b करना है बेटा। अब सिंपल है सर, 3a ये है, 5b ये है, तो दोनों सेम है बेटा। 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। जब दोनों सेम है, ध्यान से सुनना, 3a एंड 5b आर इक्वल, आर इक्वल मैट्रिसेस, है ना, बिल्कुल इक्वल मैट्रिसेस हैं, आर इक्वल मैट्रिसेस। कैसे पता चला? ये देखो ना, 3a ये है, 5b ये है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, है ना। देयरफॉर 3a माइनस 5b क्या होगा बेटा? 0, है ना। इक्वल से इक्वल माइनस करेंगे 0, ये 0 नहीं है, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? ये एक जीरो मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जो अपन को कुछ इस प्रकार दिखेगा। 3/3 का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, 3/3 का।
ठीक है। जब तुम 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा, 3 - 3 करोगे तो 0 आएगा, सब 0 आएंगे बेटा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। लो भैया कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इतना लिख देना, नहीं तो फालतू में दोनों लिखकर तुम्हें माइनस दिखाना पड़ेगा, है ना। सब सेम सेम चीजों को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली सर वो तो फिर कटेंगी पिटेंगी, 0 ही आएगा। चले, यस सर, लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं और बढ़िया तरीके से चलो। मूविंग ऑन, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, और अपन क्वेश्चन 6 पे चलते हैं सर। इसको इरेज करते हैं, सिंप्लीफाई, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है सर, इजीली हो जाएगा। देखो क्या होता है, सुनना सर जी, यहां पर cos थीटा एक स्केलर की तरह एक मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए बेताब है, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए बेताब है। ऐसे बच्चों एक साइन थीटा मैट्रिक्स के अंदर स्केलर बन के मल्टीप्लाई होने के लिए बेताब है, अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे होगा, स्केलर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि भैया एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है, सिंपल है सर, जो चीज बाहर में वेट कर रही है मल्टीप्लाई होने के लिए वो अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो सर cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, साइन कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। साइन इंटू कॉस इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा पहला मल्टीप्लाई करके अपने पास मैट्रिक्स, फिर प्लस लगाया। ठीक है, अब साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन इंटू कॉस, माइनस का साइन कॉस, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, देन वी हैव साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। बेटा बंद करो इसको, ब्रैकेट को बंद कर दिया सर, डन है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। चलो अब देखते जाओ सर, अब क्या करें, अब बेटा इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के लिए इनका क्या होना चाहिए, सेम सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो बेटा इसमें देखो कितनी रोज हैं, 1 और 1 2, सर 2 रोज हैं, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू कॉलम, सर 1 और इसके नीचे ये लिखा हुआ है 2, 2 कॉलम है, तो सर ये 2 इंटू 2 है। क्या है इसका ऑर्डर, 2 इंटू 2। बेटा इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। अब जब सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो हम आराम से इनको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ध्यान से सुनना बेटा, पहला एलिमेंट है ये और यहां पहला एलिमेंट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डन सर। दूसरा एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। डन है, बिल्कुल डन है सर। तीसरा एलिमेंट है ये, तीसरा एलिमेंट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर सर ये चौथा है लास्ट और ये चौथा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपस में ऐड हो जाएंगे। लेट अस मूव ऑन और राइट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। डन सर। ठीक है, अब दिस प्लस दिस। ठीक है सर, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन कॉस। डन सर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बेटा बंद करो। जी सर, बंद कर दिया। अब सॉल्व करते हैं बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और बेटा ध्यान से देखो, ये प्लस का साइन कॉस, ये माइनस का साइन कॉस कट गया, 0 बचा। ये प्लस का साइन कॉस प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, तो हमारे पास यहां से बचेगा बेटा 1, नीचे बचेगा 0, यहां से बचेगा 0 और यहां से बचेगा बेटा 1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको बोला जाता है क्या बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपना क्या आंसर आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अवर आंसर। डन है क्या,
यस सर डन है, आगे चले। ठीक है सर डन। चलो 7th करते हैं सर, ठीक है। ओके सर, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। ये रहा 7th क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाना। ये एक इक्वेशन दी है, ये एक इक्वेशन दी है। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई, ये अपन ने एग्जाम्पल में भी ऐसा किया था बेटा। एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दिया गया 7 2, ठीक है सर, 7 2 0 5, ठीक है सर डन, है ना। और एक और दिया है एक्स माइनस वाई, ठीक है सर, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। सर ये क्या दिया हुआ है बेटा, 3 0 3 0, ठीक है, 3 0 0 3 डन, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया। अब इन्होंने कहा एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, इजीली निकल जाएगी सर। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखा जाए तो ये दोनों अपने पास इक्वेशंस हैं। अब देखना, अगर मैं इसका एलएचएस और एलएचएस ऐड कर दूं, सपोज मैं ऐड कर दूं, सपोज मैं इन्हें ऐड कर दूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एलएचएस एलएचएस ऐड होगा ना, हाँ सर होगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है सर, 7 2 0 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया डन, प्लस ये 3 0 0 3 3 0 0 3 डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है डन। ऐड कर दो भाई, अगर दिस प्लस दिस होगा तो दिस प्लस दिस होगा। दोनों इक्वेशंस ऐड कैसे होती, एलएचएस एलएचएस ऐड हो जाता, आरएचएस आरएचएस ऐड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, हमारे प्लस वाई और माइनस वाई भाई साहब कट जाएंगे, एंड वी विल हैव एक्स प्लस एक्स 2x। क्या बचेगा बेटा, 2x। हमारे पास सिर्फ 2x बचेगा। x निकालना है, देखो 2x आ गया है ना, इजिली आ जाएगा। अब ये भी 2, देखो इसका भी ऑर्डर है बेटा 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर है बेटा 2 × 2। अब जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? बेटा ध्यान रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक कर लेना, ठीक है। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ऑर्डर अगर तुम चेक नहीं करोगे मैट्रिसेस का तो दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये 2/2 है, आराम से ऐड हो जाएगा। बेटा ऐड कैसे होगा सर, यहां देखो, देखो इन दोनों मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। 7 + 3 सर ये आ जाएगा 10, 2 और 0 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2, ठीक है डन। 0 और 0 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 0 डन। बेटा 5 + 3 कर दो, ये आ जाएगा 8। लो भैया ऐड हो गया, लो बेटा ये ऐड हो गया, डन क्लियर। ये 2x आया, x नहीं आया, मुझे x की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी x की वैल्यू, सिंपल है बेटा, ये जो है ना 2, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2/1 × x ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर, इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे ही लिखा 10 2 0 8, ठीक है, ठीक है डन। सुनते हैं ना जी सर, 2/1 अगर उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, हमें अच्छे से पता है। जैसे ये होगा 2/1 × 5/6 इज इक्वल टू p। अगर मैं कहूं 2/1 को उधर भेजो तो 5/6 यहीं रहेगा, 2/1 वहां जाके 1/2 × p ऐसा हो जाएगा, है ना। 2/1 वहां जाके 1/2 हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल। ये 2/1 यहां जाके 1/2 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखो बेटा ऐसे होगा, देखो x यहीं रहेगा इक्वल 2/1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स अपना वैसा ही रहेगा 10 2 0 8, ठीक है डन सर, बिल्कुल डन। इसको इरेज करो, दैट्स इट। अब सुनते जाना, ये 1/2 को पूरी एक चीज मानो। तुम सोचो कि ये 1/2 एक स्केलर है, ये 1/2 एक स्केलर है, और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए बेटा तरसा जा रहा है कि 1/2 कैसे मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स तो हो नहीं रहा है कि भैया ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये तो एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स है। कैसे मल्टीप्लाई होता सर, आराम से हो जाता। कैसे हो जाता, 1/2 का इसमें कर दो, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई, 1/2 का इसमें, 1/2 का इसमें। 1/2 को सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 1/2 × 10, 1/2 × 10, ठीक है, 1/2 × 0, 1/2 × 0, 1/2 × 2, 1/2 × 2, 1/2 × 8, 1/2 × 8, और सर ये मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। लियो, लीजिए भैया x आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स x आ गया, है ना, हमारे पास x आ गया, डन।
इसको काट दो 5, ये इससे कट जाएगा, ये तो फिर खत्म ही है, ये 4। तो क्या आंसर आया बेटा? 5 0 1 5 0 1 4। बंद करो, ठीक है सर। दिस इज मैट्रिक्स एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई कैसे निकालें सर? फर्स्ट पार्ट हो रहा है अभी, वाई कैसे निकालें सर? इजी है। देखो हमने ऐड करा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो बिल्कुल यही प्रोसेस होके हमारे पास वाई आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वाई आ जाएगा। कैसे आएगा वाई? बताता हूं, सुनते जाना। इजी है बेटा, बहुत इजी है, सुनते जाओगे समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? डन सर। अगर मैं तुमसे कहूं एडिंग की जगह सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो ऐड लिखा हुआ, अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्ट करो, अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि सर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो भी बिल्कुल सॉल्व करके आप आराम से वाई निकाल लोगे। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, बस ध्यान से रखना, ध्यान रखना माइनस लगेगा तो LHS माइनस LHS, दिस माइनस दिस होगा ना, तो ध्यान से सुनो, x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, इनके बीच में माइनस लगेगा तो यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा बेटा? 2y। LHS में 2y आ जाएगा, यहां अभी LHS में क्या आया था? 2x, तो x आ गया। ऐसे बेटा 2y आ जाएगा, तो 2y की मदद से y निकाल लेना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां से 2x की मदद से अपन ने x निकाला, वैसे 2y की मदद से y निकाल लेना। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा हो सकता है आपको अब लेंदी लगे कि भैया सर ऐड तो करना पड़ेगा, आपको एडिशन तो करना ही पड़ेगा यहां तक, पर बिना सब्ट्रैक्ट किए हम बेटा y निकाल सकते हैं। अब वो मैं बताने जा रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना। सिंपल है सर, फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है? हमारे पास है सर x प्लस वाई, है ना? इससे करेंगे अपन, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी हैव अ मैट्रिक्स 3 0 0 3, ठीक है? 0 3 3 0 0 3, ठीक है सर? डन, ये अपन ने मैट्रिक्स उठा लिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, सही है। चलो ठीक है, अपन ने ये उठा लिया। बेटा x अपने पास ऑलरेडी आ गया है, अगर मैं कहूं ये x वहां भेज दो तो माइनस का हो जाएगा ना? हाँ सर, तो ये आएगा बेटा y इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 3 0 0 3, ठीक है? ये जा रहा है तो माइनस का x हो जाएगा, यहां हो जाएगा ना? हाँ सर। अब x को हटा के बेटा ये मैट्रिक्स लिख दो, खत्म। y इज इक्वल टू 3 0 0 3, ये मैट्रिक्स हो गया, माइनस x मैट्रिक्स, x कहां है बेटा? x ये है, अपन ने x ये निकाल लिया, ठीक है सर? 5 0 1 4। बस अब बेटा माइनस कर दो। माइनस कैसे करते हैं? सिंपल है सर, पहले वाले एलिमेंट से पहले वाला 3 माइनस 5, माइनस का 2 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ जाएगा। बेटा ये आंसर हो गया y, ये हो गया मैट्रिक्स y इज इक्वल टू, खत्म, ठीक है? 3 माइनस 5 माइनस का 2, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 माइनस का 1, 3 माइनस 4 माइनस का 1। लो भैया हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है बेटा अभी, बस, ठीक है? चलें जी सर, बिल्कुल चलें। चलो ये हो गया, अब दूसरा पार्ट करते हैं बेटा इसका। आई एम रेजिंग दिस, और दूसरा पार्ट करते हैं। ये रहा दूसरा पार्ट, ठीक है? ये कैसे होगा सर? बिल्कुल वैसे ही होगा, बस यहां पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हमें क्लास 10th की नॉलेज चाहिए। जैसे अब मैंने इसको लिखा, ध्यान से सुनना, मैं एक काम कर रहा हूं सर, इसको मैंने लेटस से इसको मैंने P मान लिया, कि मैंने कहा यार ये P है, और इसको मैंने मान लिया ये Q है। लेटस से इसको Q मान लिया, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर? अब हमारे पास एक इक्वेशन आई 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू P, ठीक है सर? और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको मैंने q मान लिया, ठीक है? ये q हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखना, यहां प्लस माइनस से खेल नहीं होगा कि आपने प्लस कर दिया तो कुछ कट गया और x बचा, या माइनस कर दिया तो y बचा, नहीं। यहां आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं यार, इजी है, क्लास 10th में सीखा था हमने। देखो सुनो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सबसे पहले सपोज हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? सपोज हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, बेटा करना पड़ेगा बार बार, आपको एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार ऐड करो, ठीक है बेटा, और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। जब ये कर लेंगे ना, तब ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट के जैसा बन पाएगा, तब बनेगा इसके जैसा। फिर और करेंगे, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर अपन इसको ऐड करते हैं, तो LHS LHS ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
नहीं 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू p प्लस क्यू, है ना, p प्लस क्यू। ठीक है सर, कितना होगा बेटा 5x और 5y हो जाएगा 5x प्लस 5y। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन, इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ठीक है, 2x और 3x 5x, 3y और 2y 5y। ठीक है, अब यहां 5 कॉमन ले लो। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब यहां x प्लस वाई ले लो, y 5 को वहां भेजेंगे तो 1/5 लिखेंगे बेटा, 1/5 ब्रैकेट p प्लस क्यू। इतना क्लियर है? यस सर, डन है, बिल्कुल डन है। सॉरी, चलो ये लिख लेते हैं बेटा अपन। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट p प्लस क्यू। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, ये हो गया ऐड। अच्छा, वहीं अगर अपन सबट्रैक्ट कर दें तब क्या होगा? सबट्रैक्ट करो बेटा, अब सबट्रैक्ट करो। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो LHS में से LHS माइनस होगा। सही बात है सर, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये LHS हो गया, माइनस माइनस अब ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू p माइनस क्यू, है ना, RHS से RHS माइनस होगा। ठीक है सर, सर डन है, बिल्कुल डन है। अब माइनस का सिंबल खुलेगा बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 3x और ये माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू बेटा, ये 2x है और ये माइनस का 3x है, तो माइनस का x बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का x आएगा। ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 2y, तो प्लस का y आएगा। क्या आएगा? प्लस का y आ जाएगा। ठीक है सर, इज इक्वल टू p माइनस क्यू। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, इसको अपन x माइनस वाई बना ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने पास x प्लस वाई है। अगर x माइनस वाई आ गया तो मजा आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू p माइनस क्यू। और बेटा ये माइनस का एक काम करो, RHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, जैसे ये माइनस RHS में जाएगा ये प्लस का p माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का q प्लस का, तो q माइनस p हो जाएगा। ये जो आई इसको भी लिख लो भैया, x माइनस वाई इज इक्वल टू q माइनस पी। डन है बेटा? हाँ सर डन है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझ में आ गया होगा, अब क्वेश्चन ऐसा बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। अब सुनते जाना, इसको अपन ने कर दिया इरेज। ठीक है, इसको अपन अब कर देते हैं इरेज, ये गया। अब सुनो, अब वैल्यू रखने से अच्छा है कि हम p और q की वैल्यू रखें। हम एक काम करते हैं ना, x और y की वैल्यू, x निकाल लेते हैं यहां से लेट अस कैलकुलेट x। चलो अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो पहले बेटा इतना सॉल्व करो, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। जी सर, इतना सॉल्व कर लो पहले, इतना। ठीक है, डन सर। चलो पहले p प्लस क्यू करते हैं, 1/5 ब्रैकेट p प्लस क्यू करते हैं। ठीक है, डन सर। चलो देखते हैं ना, p क्या है? p ये है सर, q ये है। ठीक है, तो p प्लस क्यू क्या आएगा बेटा? देखो p प्लस क्यू करते हैं थोड़ा सा, p प्लस क्यू आराम से आ जाएगा सर, इधर ही ओरली आ जाएगा। देखो कैसे, ये p है और ये q है, तो दोनों ऐड कर दो। 2 प्लस 2, तो सर ये 4 आया। 3 प्लस माइनस 2, 1 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस 1, सर ये क्या आएगा? ये आएगा अपना 3। ठीक है सर, 0 प्लस 5, ये 5 आ जाएगा। बेटा ये p प्लस क्यू आ गया। ठीक है, डन है, ये p प्लस क्यू आ गया हमारे पास, है ना। p और q देखो ना, ये p ऐड कर लिया था, ये q ऐड कर लिया था। अब इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड कर दो। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस माइनस 2 1, 4 प्लस माइनस 1 3, 0 प्लस 5 5। लो भैया p प्लस क्यू आ गया। ठीक है, डन सर। अब p प्लस क्यू के आगे मुझे 1/5 लगाना है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के यहां लगा दिया 1/5। तो बेटा फिर मुझे यहां पर भी 1/5 लगाना पड़ेगा। हाँ सर। अब ये 1/5 पता क्या कर रहा है? ये 1/5 मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए तरस रहा है कि भैया मुझे तो मल्टीप्लाई करा दो, है ना। स्केलर, याद है ना स्केलर का मल्टीप्लाई। तो ये 4 से, ये 1 से, ये 3 से, ये 5 से, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा 1 ये आने वाला है अपना। ठीक है, डन सर। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन 1/5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 1/5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3/5 आ जाएगा।
1/5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया बेटा अपना क्या, ये आ गया सर हमारा 1/5 p प्लस क्यू। तो इसको हटा के अब अपन लिखने वाले हैं, ठीक है, 1/5 p प्लस क्यू। जी सर, तो बेटा ये आया अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 p प्लस क्यू। बेटा ये आया है ना, p प्लस क्यू कर दिया पहले अपन ने, 2 2 4 3 1 4 3 और ये 0, बिल्कुल सही है। 1/5 4/5 1/5 3/5 1, ठीक है, ये आ गया बेटा। तो इसको लिखेंगे अपन 4/5, ठीक है सर, 3/5 ठीक है सर, 1/5 एंड 1, ठीक है, 1/5 एंड 1, और बंद कर दो इसको, ठीक है। ये आ गया बेटा अपना x प्लस वाई, ठीक है, ये आ गया। अब x माइनस वाई करना है, तो x माइनस वाई की जगह अब हमें क्या निकालना है बेटा, q माइनस पी, है ना, q माइनस पी। चलो q माइनस पी निकालते हैं बेटा, q माइनस पी, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है सर। तो q ये है और p ये है, माइनस करना है तो लिख दो बेटा पहले, क्योंकि उल्टा उल्टा है ना, 2 - 2 -1 एंड 5, इसको बंद करो, ये q हो गया, माइनस p, p है 2 3 4 0, 2 3 4 0, बंद करो, ठीक है सर, ठीक है, डन। अब माइनस करना है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहला वाला एलिमेंट माइनस करेगा पहले वाले एलिमेंट को, तो 2 - 2 आपको पता है 0, है ना, तो ये आ गया सर 0, ठीक है। -2 - 3 माइनस का 5, -1 - 4 माइनस का 5, 5 - 0 5, ये आ गया बेटा q माइनस पी। क्या आ गया, q माइनस पी। 2 - 2 - 1 5, 2 3 4 0, बिल्कुल सही। 2 से 2 गया 0, इससे गया -5, इससे गया -4 और 5, बिल्कुल सही। ये उठा के बेटा हम इसकी जगह लिख देंगे, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, सॉरी x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 - 5, ठीक है, 0 - 5 -5 5, ब्रैकेट क्लोज, डन। यस सर, इसको इरेज कर दो। अब इतना होने के बाद अब अपना क्वेश्चन अच्छे से देखो, इसके जैसा बन गया, देखो फर्स्ट वाले जैसा अब बना, x प्लस वाई समथिंग, x माइनस वाई समथिंग। अब कैसे करेंगे सर, इजी है। अब तो फर्स्ट वाले के जैसा अपन ने बना ही लिया क्वेश्चन, है ना, है ना, इजी है। अब क्या करेंगे सर, दोनों को ऐड और दोनों को सब्ट्रैक्ट। पहले ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाएगा। ऐड करते हैं, ऐड कैसे करेंगे सर, इजी है, LHS और LHS ऐड हो जाएगा, है ना, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, 4/5 3/5, 4/5 और अपना 3/5, ठीक है, ये हो गया 1/5 एंड 1, 1/5 एंड 1, ये हो गया, ठीक है। प्लस कर रहे हैं ना, हाँ सर, प्लस, इसके बाद प्लस लगाओ, ठीक है। अरे प्लस डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, क्यों लिखने की जरूरत है यार, डायरेक्ट प्लस कर दो, ठीक है। दिस प्लस दिस, तो सर ये तो 4/5 आएगा, सही बात है, 4/5 लिख दो, ठीक है। दिस प्लस दिस, सर करना जरा, ठीक है, इधर कर लेता हूं, 1/5 प्लस -5/1, तो ये हो जाएगा 1 - 25/5, माइनस का 24/5, ये आएगा माइनस का 24/5, ठीक है। दिस प्लस दिस, बेटा माइनस का 24/5, ठीक है सर, माइनस का 24/5, ठीक है। नेक्स्ट 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 है सर, कहां चला गया यार, ये दोनों होगा, ठीक है। ये बेटा ये देखो, 3/5 प्लस -5, ठीक है, 3/5 प्लस -5, ठीक है सर, करते हैं ऐड, 3/5 प्लस -5, है ना, प्लस -5 -5 ही होगा, 3 - 25/5, बेटा जी ये हो जाएगा अपना माइनस का 22/5, माइनस का 22/5 आया, यहां लिखेंगे माइनस का 22/5, ठीक है सर। 1 प्लस कर रहे हैं ना अपन, यस सर, ये दोनों बीच में प्लस है, 1 + 5 विल बी 6, और बेटा इसको जल्दी से पैक कर दो, ये आ गया हमारे पास क्या, एडिशन करने पर, ठीक है। तो इसको ऐड किया
इसको ऐड किया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 1 बिल्कुल सही बेटा। यहाँ y से y कट गया, व्हाट डू वी हैव, 2x इज इक्वल टू, हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू दिस 4/5, ठीक है सर, -22/5, ओके, -24/5, ठीक है, और 6, ये आया अपने पास, है ना, 2x आया, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब 2x आया, x कैसे आएगा सर? सर 2 वहां चला जाएगा, 1/2 लग जाएगा, तो x आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4/5, ठीक है, -24/5, ठीक है, -22/5, ठीक है, और 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, डन सर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/5, 2/5, क्या हो जाएगा बेटा, 2/5, ठीक है, 1/2 इंटू -24/5, माइनस का 12/5 हो जाएगा, माइनस का 12/5, ठीक है, 1/2 इंटू दिस, माइनस का 11/5, माइनस का 11/5, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट दिस 1/2 इंटू 6, 3, सर ये आ गया x, दिस इज आवर x, मतलब मेरी x नहीं, ये x का आंसर आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स x आ गया बेटा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 7th का सेकंड 2/5 -12/5 -11/5 और 3, परफेक्ट, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से निपटा सके, ठीक है, डन सर। चलो मूविंग ऑन, ठीक है, आगे चलते हैं सर। ओके, अब देखते हैं ना बेटा, चल जल्दी से, इच्छा से, बल्कि तसल्ली से। अब अपन y कैसे निकालेंगे सर? y आराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो भैया, आराम से निकलेगा। अरे सर आराम से कैसे बेटा, इसमें रख दो ना x की वैल्यू, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल, दिया नहीं मतलब अपन लाए हैं, 4/5 1/5, ठीक है सर, 4/5 1/5, इसको मैं इरेज कर दूं यार अब, ये है ना, डन सर, ठीक है। फिर अपने पास 3/5 और 1, 3/5 और 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, इस x की वैल्यू अगर अपन यहां रख दें तो ये माइनस का x हो जाएगा, और x अपने पास है तो y निकल आएगा, तो y इज इक्वल टू बेटा ब्रैकेट 4/5, ठीक है सर, 3/5, ठीक है सर, 1/5, ठीक है सर, और 1, ठीक है, डन। और ये जैसे ही x वहां जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का x मतलब ये वैल्यू रख दो बेटा, है ना, ये वाली वैल्यू रख दो x की, जो भी मैट्रिक्स x है। सर 2/5, ठीक है, इसको बंद करते हैं, 2/5 -11/5 -12/5 और 3, और ये बंद कर दो, क्लियर है? हाँ सर, जस्ट सॉल्व इट। 4/5 में से 2/5 गया, 2/5 आएगा, मैं यहां लिखता जा रहा हूं आंसर, ठीक है, 2/5 लिख दिया, ठीक है सर, डन। यस सर, 1/5 में से -12/5, यार थोड़ा मन में कर लो, 1/5 -12/5 हो जाएगा 13/5, सर यहां लिख लो 13/5, डन है? यस सर। 3/5 -11/5 तो हो जाएगा 3/5 प्लस 11/5, 14/5, कितना हो जाएगा 14/5। 1 -3 तो माइनस का 2 आ जाएगा बेटा जी, ये आ गया अपने पास y, ये आ गया y। ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, टाइम लग गया, ये आ गया y। जल्दी से देख लो y की वैल्यू, या y मैट्रिक्स अपन ऐसे निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है क्या? यस सर, 2/5 14/5 13/5 -2। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है सर? यस सर। चलो चलें आगे। ओके सर, चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। चलो तो भैया यहां 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए खत्म, इसको एरेज करते हैं, टाइम लगा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। कहां चले गए क्वेश्चन सर? 8th आ गया अपना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया अपना, लेकिन 7th में एक बार मैं देख लो आपको बता देता हूं कहां चला गया 8। रुक जा भाई, ये जो है ना, इसको आप P मान लेना, इसको आप Q मान लेना, इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू
P और Q में आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू P और Q में आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। फिर इसके बाद आराम से आप दोनों को ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट, जैसे करना चाहते हो कर लो। ठीक है, डन सर। चलो अब अपन चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, जो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, सो दैट अपन 8th क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर सके। ठीक है, ये रहा 8th क्वेश्चन बेटा। सो लेट अस रीड दिस और खत्म करते हैं इसको। भाई इफ फाइंड एक्स इफ वाई, अरे इजी है यार, ये तो पिछले वाले से भी इजी है। देखो सुनो, अपन को दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, इससे तो अपन खेल कर देंगे। देखो ये अपन को दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा भाई x निकालो, y भी दिया है अपन को, y दिया है, देखो y की वैल्यू दी है, y मैट्रिक्स दिया है। तो एक काम करते हैं, y को पहले वहां भेजेंगे तो y क्या हो जाएगा सर, RHS में जाके माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 1 -3 0 2, और ये बंद कर दो। ठीक है, डन सर, बंद कर दिया। अब ये y प्लस का उधर जाके माइनस का y हो जाएगा ना? हाँ सर। और y की वैल्यू ये है, ये रख देंगे अपन इधर, माइनस का y को हटा के यहां पर लग देंगे बेटा y मैट्रिक्स, कि y मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 4, 3 2 1 4, और बंद कर दो। डन है? यस सर। ये y वहां आ गया, माइनस का हो गया, माइनस का ये y है। अब सॉल्व करते हैं। लो खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 2x इज इक्वल टू 1 -3, 1 -3 तो माइनस का 2, 0 -2 माइनस का 2, -3 -1 माइनस का 4, -3 -4 माइनस का 7। लीजिए सर, है? अरे नहीं, 2 -4 यार, 2 -4 है, -3 -1 -4, 2 -4 तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर। अब ये 2x है, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना? x इज इक्वल टू, ये 2 वहां गया, ये 2 यहां गया, तो सर ये कैसा हो जाएगा, अपन सबको पता है सर, ये वहां जाके 1/2 हो जाएगा, 1/2, है ना? ब्रैकेट लगाओ, -2 -4 -2 और -2, ब्रैकेट क्लोज। डन सर, बिल्कुल डन। सुनते जाना। अब -2 एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, यानी ये जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई होने, मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा बेटा। 1/2 इंटू -2 तो माइनस का 1 बनेगा, है ना? माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, 1/2 इंटू -2, माइनस का 1। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बचा, है ना? माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1 सर, इधर भी माइनस का 1, इधर माइनस का 2 बचेगा, इधर माइनस का 1 बचेगा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। देखो, -1 इंटू -2 -1, -1/2 इंटू -2 -1, 1/2 इंटू -4 -2, 1/2 इंटू -2 -1। ये आंसर आ गया बेटा। लो, x की वैल्यू निकालने के लिए कहा था इन्होंने, अपन ने निकाल दी x की वैल्यू, -1 -1 -2 -1। क्या बात है, डन सर, बिल्कुल डन। चलो इसको इरेज करता हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट अपन नेक्स्ट पे चल सके। और ये खत्म हो गया सेशन इधर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन मजेदार लगा हो, तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है? नहीं तो पाप पड़ेगा। इसी के साथ सेशन खत्म करते हुए बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, और आपको सारे के सारे वीडियोस जो हम प्रोवाइड कराते हैं K-12 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, सारी क्लासेस, K-12 मतलब किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ऑल दी क्लासेस ऑफ इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, ऑल द सब्जेक्ट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू पढ़ाते हैं। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपका सिलेबस, पूरा कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स का टाइमली कंप्लीट कराते हैं, आपके लाइव डाउट सेशंस लेते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड से जो भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, क्लास 6 से क्लास 12 में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो सुन लो दोस्त, आप आराम से बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वाली पढ़ाई कर सकते हो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, है ना? वहां पर आपको भी बिल्कुल उसी तरह से सर्व किया जाएगा जैसे हम यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ाई कराते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। वहां पर भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में हैं और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर बहुत सारा स्टडी
स्टडी मटेरियल है ई नोट्स में और ई बुक्स के फॉर्मेट में। तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर पे यार मिल ही जाएगी, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, बढ़िया तरीके से बेटा चेकआउट करना कि ग्रैब ई नोट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना, अपना मीडियम चूज कर लेना, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स डाउनलोड करना है, बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करो, पढ़ाई करो और बढ़िया नंबर लाओ, बढ़िया अपना रिजल्ट पाओ। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।